आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ सिराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 2 मार्च को बिहार के दौरे पर थे। लोकसभा चुनाव की आहट के बीच पीएम मोदी तकरीबन 20 महीने बाद बिहार आए थे। गठबंधन की महारैली से ठीक एक दिन पहले एनडीए के लिए अपनी ताकत दिखाने का यही सही मौका था। पीएम मोदी की तरफ से तो एनडीए की एकजुटता दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा गया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान ने सब पर पानी फेर दिया। बता दें कि कुशवाहा तो पहले ही इधर उधर खिसकते नजर आए थे, लेकिन खुद को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग की गैर मौजूदगी लोगों में खटक पैदा कर बैठी। चिराग पासवान तो उस वक्त भी मोदी की तारीफ कर रहे थे जब उन्हें एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। चिराग ने पीएम के कार्यक्रम से दूरी बनाकर सियासी पारे को चढ़ा दिया है। अब चर्चा हो रही है कि बिहार एनडीए में सब कुछ सामान्य नहीं है। सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार के एनडीए में आ जाने से चिराग पासवान नाराज हैं। चर्चा में तो यह भी आ रहा है कि आने वाले समय में जो है चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों तेजस्वी यादव के साथ मिलकर खेला कर सकते हैं। इस कयासबाजी के बीच 5 ऐसे पॉइंट्स बताएंगे कि जिससे ये संकेत मिलने लगे हैं कि बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। बता दें कि जिस तरीके से चिराग और कुशवाहा दोनों ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बड़े आलोचक माने जाते हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि नीतीश कुमार ने चिराग का पॉलिटिक्स करियर खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वहीं कुशवाहा ने तो नीतीश कुमार के विरोध में ही जेडीयू छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाई थी। नीतीश कुमार की जब एनडीए में वापसी हुई थी तब चिराग को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने साथ लेकर शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचे थे। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाने की जिम्मेदारी नित्यानंद राय को सौंपी गई थी। बीजेपी के प्रयासों से शपथ ग्रहण में दोनों नेता शामिल हुए, लेकिन चिराग ने उस वक्त भी साफ कहा था कि बिहार की जनता के हित में वह आवाज उठाते रहेंगे। माना जा रहा है कि दोनों नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंच साझा नहीं करना चाहते। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि पीएम मोदी की रैली से दूरी बनाकर चिराग और कुशवाहा ने सीटों को लेकर बीजेपी पर और ज्यादा प्रेशर बनाने का कार्य किया है। दरअसल बिहार एनडीए में बीजेपी और जेडीयू को ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करना है और पिछले चुनाव में बिहार की 40 सीटों को लेकर बीजेपी और जेडीयू ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो वहीं लोजपा को 6 सीटें मिली थी। इस बार एनडीए में साथियों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई है। बीजेपी और जेडीयू अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहती हैं। ऐसी स्थिति में सीटों का बंटवारा जो है वो कहीं ना कहीं अब खिसकता हुआ नजर आ रहा है। लोजपा के दोनों गुटों में हाजीपुर सीट को लेकर महासंग्राम समाप्त होता नहीं नजर आ रहा है। इस सीट पर चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों ही अपना अपना दावा ठोक रहे हैं और बीजेपी के तमाम प्रयासों के बाद भी कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। चिराग पासवान का कहना है कि यह सीट उनके पिता की जो कर्म भूमि रही है, लिहाजा इस पर उन्हीं का अधिकार है। तो वहीं वर्तमान में यह सीट पशुपति पारस के पास है, वह यहाँ से सांसद है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी की ओर से पशुपति को हरी झंडी मिल चुकी है। चिराग की नाराजगी की यह बड़ी वजह है। वहीं काराकाट और उजियापुर सीट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा से भी सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। सियासी जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार की री एंट्री से एनडीए में चिराग और कुशवाहा की वैल्यू कम हो गई है और बीजेपी के व्यवहार में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले दोनों डायरेक्ट पीएम मोदी और अमित शाह से डील करते थे, लेकिन अब नित्यानंद राय तक ही पहुंच देखने को मिल रही है। फिलहाल चिराग पासवान आने वाले समय में क्या तेजस्वी यादव से हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे, यह भी बिहार की राजनीति से एक बड़ा सवाल उठते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 10 पॉलिटिकल बाइट के साथ।